नमस्कार बच्चों। आइए अध्याय 1 पढ़ रहे थे। अध्याय 1 है हमारा संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में अपन ने प्रश्न वाली 1.1 और 1.2 को कंप्लीट किया था पिछले हफ्ते। तो चलिए प्रश्न वाली 1.3 की ओर अगर हम चलें तो देखते हैं। प्रश्न वाली 1.3 का पहला नंबर का क्वेश्चन है कि हमें जो परिमेय संख्याएं दी हुई हैं उन परिमेय संख्याओं को दशमलव में परिवर्तित करना है। उनका दशमलव रूप हमें लिखना है और फिर हमें बताना है दशमलव रूप के बाद कि उसका जो दशमलव प्रसार है वो किस प्रकार का है। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी हमें परिमेय संख्या दी हुई है, परिमेय संख्या में हमें एक अंश रहता है और एक हर होता है, हमें मालूम होना चाहिए। ऊपर वाली राशि हमारी अंश कहलाती है, नीचे वाली राशि को हम क्या कहते हैं, हर। जैसे 36 बटे अगर हम 100 की बात करें तो 36 हमारा अंश है और 100 हमारा क्या है, हर है। ये हमें पता है। तो हमेशा एक बात को अपने दिमाग में नोट करके रखें, हमेशा जब भी परिमेय संख्या की बात होती है तो हमेशा हम नीचे वाली राशि मतलब हर का भाग हमेशा ऊपर वाली राशि में देते हैं। मतलब हमेशा हर का भाग हम किस में देते हैं, अंश में देते हैं। इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि हमारा अंश छोटा हो या हमारा अंश बड़ा हो। जैसा कि यहाँ हम देख रहे हैं हमारे अंश जो है हर से क्या है, काफ़ी छोटा है, 36 है, भाग जाएगा नहीं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे हमारा अंश छोटा हो या बड़ा हो, भाग हमेशा हर का ही अंश में दिया जाता है। चलिए 36 में यदि हम 100 का भाग देखते हैं तो हम देखते हैं कि भाग जाएगा नहीं, तो भागनास्ती यहाँ हम शून्य रखेंगे और यहाँ दशमलव लगाएंगे तो 360 हो जाता है। 100 का पहाड़ा 3 बार पढ़ने पर 300 आएगा और 300 लिखने पर यहाँ हम घटा देंगे। भाग में मालूम है कि घट जाता है, यहाँ शून्य में से शून्य जाएगा, शून्य बचेगा, 6 में से शून्य जाएगा, यहाँ 6 आएगा, 3 में से 3 घटेगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये 60 बार भाग मतलब यहाँ 60 आ जाएगा और कितनी बार भाग गया है, 3 बार भाग गया। फिर से भाग नहीं जा रहा तो फिर हमने शून्य यहाँ रख दिया, दशमलव दोबारा नहीं लगाएंगे, पहले से लगा हुआ है। 100 का भाग 6 बार देने पर यहाँ कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा। इस तरीके से भाग हमारा क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाता है। या इस प्रकार का यदि भाग दिया जाता है कि भाग देने पर यदि हमारा समाप्त हो जाता है और शेष पद में कुछ भी शेष नहीं बचता है, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी संख्या है, परिमेय संख्या है, यह कौन सी संख्या है, यह शांत परिमेय संख्या है, या इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो यह संख्या कौन सी है, यह कौन सी संख्या कह सकते हैं हम, यह शांत दशमलव है। कौन सी दशमलव, या शांत संख्या है, शांत परिमेय संख्या है ये। इसका जो दशमलव प्रसार है वो कैसा है, शांत है। चलिए दूसरा क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। दूसरा क्वेश्चन आप करिएगा, तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। तीसरा क्वेश्चन 4 सही 1/8। अब इसको ये हमारा मिश्र भिन्न के रूप में है। इसको पहले हम व्यवस्थित हल करते हैं, भिन्न बनाते हैं। तो चलिए 8 का गुणा हम 4 में करेंगे तो हमारा कितना है, 8 चौक कितना होगा, 32, 8 चौके 32 और एक हमारा जोड़ दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 33। तो 33 बटे हमारा क्या होगा, 8। 33 बटे 8 में यदि हम 8 का भाग देते हैं तो 4 बार जाता है, 8 चौके 32, 33 में से 32 जाएगा, हमारा 1 बचेगा। अब हम देखते हैं कि 4 बार भाग देने के बाद हमारा शेष फल में 1 बच रहा है। अब यदि हमें इसका दशमलव रूप ज्ञात करना है तो दशमलव में भाग देने के लिए भागनास्ती यहाँ शून्य आएगा, यहाँ दशमलव आएगा। फिर 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे एक बार, 8 एकम 8 घटाएंगे, हमारा 2 बचा। फिर उतारेंगे हम क्या, हमें कोई संख्या दिख नहीं रही उतारने के लिए, तो हमारा 2 बचा। भाग फिर से हम क्या रखेंगे, शून्य रखेंगे, क्योंकि हम दशमलव लगा चुके, दशमलव एक ही बार लगाएंगे। बस जो संख्या आएगी उसके लास्ट में हम क्या, शून्य रखते जाएंगे। तो शून्य हमने यहाँ रखा तो 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16 आ जाएगा यहाँ पर। फिर 20 में से हमारा 16 जाएगा, 4 बचेगा। तो हम देख रहे हैं फिर से 4 के बाद हम शून्य रखेंगे तो 8 बार, 5 बार में हमारा 8 पंच कितना हो जाएगा, 40। इस तरीके से हम देखते हैं कि ये वाला जो भी भाग है, इस भाग की विधि पूरी हो जाती है, प्रोसेस पूरी हो जाती है। शेष फल में हमें क्या मिल रहा है, शेष फल हमारा 0 है। शेष फल मतलब कुछ ना कुछ राशि तो हमें दिखाई दे नहीं, नया कोई ना कोई संख्या दिखा रही है हमें शेष फल में। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला जो भाग है, ये भाग भी दशमलव, इसका जो दशमलव प्रसार है ये भी हमारा कैसा है, ये भी हमारा शांत है। ये भी दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। चलिए चौथे नंबर की क्वेश्चन की तरफ चले, 3/13। तो 3/13 में भी हम क्या करेंगे, 3 में भाग देंगे हम कितने का, 3 में भाग देंगे हम कितने का, 13 का भाग देंगे। 3 में 13 का भाग जाएगा नहीं तो भाग नहीं जाएगा, भाग नास्ती क्या लगाएंगे, शून्य, यहाँ शून्य आ जाएगा। फिर भाग देंगे, 13 का भाग देंगे, 13 दूनी 2 बार देंगे, कितना आ जाएगा, 13 दूनी 36 आ जाएगा। घटाने पर हमारा 4 बचेगा, फिर शून्य आएगा। फिर 13 का भाग देंगे, 13 3 39 आ जाएगा।
तो उसके बाद हमारा शेष में क्या बचेगा, 1 बचेगा। अभी भी भाग नहीं जा रहा है तो हम क्या देंगे, शून्यवार देंगे भाग। ठीक है, यहाँ शून्य रखेंगे। अभी भी भाग नहीं जा रहा है तो क्या करेंगे, एक बार शून्य यहाँ रखेंगे, एक शून्य हम यहाँ रखेंगे। ठीक है, चलिए 13 का भाग देंगे। 13 सत्य क्या आएगा, 91। 13 एकम 13, 13 सत्य 91 हो जाएगा। 13 7 बार करेंगे, 13 7 क्या हो जाएगा, 91 91। चलिए घटाइए, घटाने पर हमारा क्या बचेगा, ये सॉरी ये हमारे घटाने पर क्या बचेगा, 9 बचेगा। 100 में जाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, 9 बचेगा। फिर हम शून्य उतारेंगे। अब भाग देंगे, 13 दूनी 26, 13 तीन 23, 13 चौको 52, 13 पन्ना 65, 13 छः 78, 13 सत्ते 91 ज़्यादा हो जाएगी तो 13 छः 78, 13 छः कितना आ जाएगा, 78 आ जाएगा। अब घटाएंगे, यहाँ 2 बचेगा और फिर हासिल आ जाएगी हमारी 1, और 9 में से हमारा किया जाएगा, 9 में से हमारा ये जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, 1 बचेगा। चलिए अभी भी भाग नहीं जा रहा, फिर से हम कितने बार रखेंगे, शून्यवार। एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे, दशमलव हम लगा चुके हैं तो केवल शून्य शून्य उतारना है। नहीं तो आप क्या करो, पता हो सकता है कि आप 1 से अधिक दशमलव लगा, दशमलव 1 भी बार लगेगा। चलिए तो 13 का भाग देंगे, 13 नंबर कितना आ जाएगा, 117 आ जाएगा। 13 नंबर 117, और घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 बचेगा यहाँ। चलिए इसके बाद हम देखते हैं, चलिए एक नज़र आप इस भाग की तरफ देखिए। हमने सबसे पहले भाग 13 का भाग 3 में देना स्टार्ट किया था, और एक कंडीशन होने के बाद, मतलब इतने सारे अंक आने के बाद हम देखते हैं कि हमें वही 3 फिर से मिल गया। इसका अर्थ क्या है, इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि यदि भाग देने के बाद जिस संख्या में हम भाग दे रहे हैं उसी संख्या का भाग देते समय वही संख्या ये क्या हो जाती है, रिपीट हो जाती है, उसकी पुनरावृत्ति हो जाती है इस संख्या की। तो हम देखते हैं कि जैसे ही हमने भाग की प्रोसेस अपनाई थी, यहाँ से 3 से स्टार्ट किया था हमने भाग देना, फिर से हमारा 3 आ गया। कहने का अर्थ ये है कि अभी हमने जितना भाग दिया है, अब यदि हम दोबारा भाग दें इसके आगे तो यही प्रोसेस चलती रहेगी। जितनी बार हमने ये संख्याएं हमारी भाग देने के बाद आई, यही संख्या कहाँ तक आएंगी, अनंत तक आएंगी। तो इस प्रकार के भाग को हम क्या कहते हैं, या इस प्रकार के दशमलव को हम बोलते हैं अनफसानी आवर्ती संख्या। इस संख्या को हम बोलेंगे अनफसानी आवर्ती संख्या, या हम कह सकते हैं ये संख्या हमारी अनफसानी, अनफसानी को हम अशांत भी बोलते हैं। ये हमारी अशांत आवर्ती संख्या है। फिर से सुन लीजिए, ये हमारी शांत थी, ये शांत थी क्योंकि भाग हमारा समाप्त हो गया। इसमें भाग समाप्त नहीं होगा, अनंतर भाग जाएगा और शेष पल में हमेशा 3 शेष बचेगा। चलिए तो यहाँ हम देखते हैं कि यदि हम और इसके आगे भाग देंगे तो यही संख्या हमारे ये 3 और 3 6 अंक जो हमारे हैं, बार बार इनकी क्या होगी, पुनरावृत्ति होगी। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 3/13 का मान हमारा है 0.230769। ये जो अंक हैं, इन अंकों की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए इसकी जिन संख्याओं की पुनरावृत्ति हो रही है उनके ऊपर हम क्या लगाएंगे, बार का चिन्ह लगाएंगे। इसको बार पढ़ा जाता है, हिंदी में आवर्त बोलते हैं। इसका चिन्ह लगा दे। इस चिन्ह का अर्थ है कि ये संख्या हमारी क्या हो रही है, बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। और ये संख्या हमारी क्या कहलाएगी, ये हमारी अशांत कहलाएगी, अशांत आवर्ती संख्या है, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती। चलिए इसका 5वें नंबर का अगर क्वेश्चन लिखें फिर हम, तो ये हमारा 5वें नंबर का क्वेश्चन है 2/11। 2/11 को भी हम वैसे ही करेंगे, यहाँ हम 2 लिखेंगे। चलिए 2 का यदि हम 11 में भाग देंगे, 2 में यदि हम 11 का भाग देंगे, भाग जाएगा नहीं, शून्य वार यहाँ रखेंगे, भागनास्ती शून्य, ये भागनास्ती शून्य है, यहाँ दशमलव लगाएंगे। चलिए 11 का भाग देंगे, 11 का भाग एक ही बार जाएगा, 11 एकम 11। यहाँ देखते हैं घटाने पर हमारा बचेगा शेष में 9। ठीक है, चलिए 9 का बचा। अब हम देखते हैं 11 का भाग तो 9 में भी नहीं जाएगा, तो फिर से हम क्या रखेंगे, यहाँ पर शून्य लगाएंगे। अब हम देखते हैं 11 का भाग कितनी बार जाएगा, 11 का भाग 8 बार जाएगा, 11 8 88, 11 नंबर 99 में ज़्यादा हो जाएगा 8 बार, तो घटाने पर फिर से हमारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ देखते हैं हमने 11 का भाग 2 में देना स्टार्ट किया था, और 11 का भाग 2 में देने के बाद हमने देखा था कि हमें शेष पर फिर से 2 प्राप्त हो रहा है। अब यदि इस भाग को हम आगे चालू रखते हैं तो हम देखते हैं कि हमें 1 8 1 8 1 8 1 8 यहाँ भागफल के तौर पर 1 8 1 8 कहाँ तक मिलेगा, अनंत तक अनगिनत मिलता जाएगा। तो इसको और आगे भाग देने की आवश्यकता नहीं है। यदि अंक रिपीट हो रहा है तो उसको वहीं छोड़ देते हैं, और इसके मान को हम लिखेंगे 2/11 का हमारा आंसर आया है 0.18, और पूरे के ऊपर हम क्या लगा देंगे, बार का निशान लगा देंगे।
इसको हम बार पढ़ते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में इसको आवर्त बोला जाता है। और ये संख्या हमारी कौन सी कहलाएगी? यह है हमारी अशांत आवर्ती संख्या है। कौन सी है? अशांत आवर्ती, ठीक है, अशांत आवर्ती संख्या है। अच्छा, एक चीज और आप लोगों को समझा दूं, यदि किसी अंक के ऊपर, जैसे हमने लिखा 0.9 के ऊपर अगर बार इस तरीके का अंक लिखा हुआ है, इसका अर्थ ये है, यदि हम इसका बार हटा दें तो इसका अर्थ है 0.99999, इसे कितनी बार कहलाया? अनंत बार कहलाया, अनेक बार। यदि यहाँ हम मान लीजिए 3 अंक हैं, यदि 0.917 लिखा हुआ है, इसके ऊपर बार है, तो इसका अर्थ है कि 0.917 इस प्रकार की जितनी भी संख्याएं होती हैं, इस प्रकार की संख्या, ये सभी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? अशांत आवर्ती संख्याएं बोला जाता है। अच्छा, एक चीज और बता दूं, यदि ये जो अंक हमारे ये दिख रहे हैं, यदि हमारे ये अंक रिपीट नहीं होते हैं, अलग अलग चेंज होके इस अगर हमारा मान आए, बदल के मान आती है, ऐसी कोई संख्या होती है, तो वे उन सभी संख्याओं को, जिनके यहाँ जो संख्याएं अनफसानी अनावर्ती हों, फिर से सुन लीजिए, ये जितनी भी संख्याएं हैं, ये सभी संख्याएं अनफसानी आवर्ती संख्याएं, और अनफसानी आवर्ती संख्याएं जो होती है वो परिमेय संख्याएं होती हैं। और जो अंक रिपीट हो रही है, यदि अंकों की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है, तो उसको परिमेय संख्या में बदला जा सकता है, ठीक है। तो ये सभी संख्याएं क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है, इसको हम परिमेय संख्या कहेंगे। भले ये अशांत है, अशांत आवर्ती, लेकिन ये अशांत आवर्ती परिमेय संख्या है, ये भी अशांत आवर्ती परिमेय संख्या है। परंतु यदि कोई संख्या ऐसी है, जैसे हम पाई की बात करें, पाई का मान होता है हमारा, पाई की बात करें, ये इसको पाई बोला जाता है, इसका मान होता है 22/7। यदि इसकी बात करें तो 22 में हम 7 का यदि भाग देते हैं, तो हमें जो संख्या प्राप्त होती है वो केवल 3.14 तक सीमित नहीं रहती, 3.14 के आगे भी हमें काफ़ी अंक प्राप्त होते हैं। और ऐसे कहाँ तक प्राप्त होते हैं? अनंत तक प्राप्त होते। कोई भी अंक का बार बार पुनरावृत्ति होती नहीं है, ठीक है, और चेंज अंक ही प्राप्त होते, बार बार बदल के अंक प्राप्त होते हैं। इस प्रकार के मान को हम, इस प्रकार की संख्याओं को हम क्या कह सकते हैं? इस प्रकार की संख्याओं को हम कह सकते हैं, ये जितनी भी संख्याएं होती हैं, ये अनफसानी अनावर्ती जितनी भी संख्याएं होती हैं, फिर से सुन लीजिए, अनफसानी या अशांत अनावर्ती संख्याएं, अशांत अनावर्ती जो संख्याएं होती, ये सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे अगर हम बात करें करणी 2, करणी 3, करणी 5, ये सभी संख्या हमारी अनफसानी अनावर्ती संख्याएं हैं। क्यों है अनफसानी अनावर्ती? क्योंकि √2 है, √2 का ये जब आप वर्गमूल निकालोगे तो दशमलव में वर्गमूल निकलेगा, और दशमलव में वर्गमूल क्या निकलेगा? इसका पूर्ण वर्गमूल होगा नहीं, दशमलव के बाद जो अंक आएंगे उनका भाग हमेशा आगे भी जाता रहे, अनंत तक भाग जाएगा, और बदल के मतलब चेंज अंक आते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जितनी भी ये संख्या है, √2, √3, √5, या करणी 2, करणी 3, करणी 5, करणी 7, ठीक है, करणी 10, ये सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? इन सभी संख्या को अपरिमेय संख्या बोलते हैं, और इन्हीं संख्या को अनफसानी अनावर्ती संख्या बोली जाती है। जितनी भी अनफसानी अनावर्ती या अशांत अनावर्ती, अनफसानी, ठीक है, अनावर्ती और अनफसानी आवर्ती दोनों अलग अलग संख्याएं हैं। अनफसानी आवर्ती संख्या वे कहलाती है जिनमें अंकों की पुनरावृत्ति होती है, और अशांत अनावर्ती और अनफसानी अनावर्ती संख्या वे कहलाती है जिनमें अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है, और लेकिन भाग की प्रोसेस आगे अनंत तक चलती है। उन्हें क्या कहते हैं? हम अशांत अनावर्ती संख्याएं या अनफसानी अनावर्ती संख्याएं कहते हैं। और जितनी भी अनफसानी अनावर्ती संख्याएं या अशांत अनावर्ती संख्या होती हैं, वे सभी संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। चलिए, दूसरे को 1.3 का दूसरे नंबर का क्वेश्चन दिया गया है कि 1/7 का मान दिया है 0.142857। यदि एक में यदि आप 7 का भाग दोगे तो आपको भागफल के तौर पे ये संख्या प्राप्त होगी, ठीक है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि 1/7 का मान ये है, ये कौन सी संख्या है? तो आप बताइए, ये जो संख्या है ये अशांत तो है, क्योंकि बार का चिन्ह लगा हुआ है, लेकिन अशांत के साथ साथ में आवर्ती है। क्यों है आवर्ती? क्योंकि इसमें बार का चिन्ह लगा हुआ है, तो इन अंकों की पुनरावृत्ति होगी, और जहाँ पर जिन अंकों की पुनरावृत्ति हो वो सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? अशांत आवर्ती संख्याएं कहलाती हैं, तो अशांत आवर्ती कहलाई। 1/7 का हमें दशमलव प्रसार दिया गया है, ये हमें दिया है
क्वेश्चन मैंने नोट नहीं किया है, क्वेश्चन आप बुक से नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है मैं आपको समझा दूं। 1/7 का मान हमें दिया गया है, भाग नहीं करना है 1/7 का, हमें दिया गया और हमसे बोला गया 1/7 का मान ये है। अब आप बिना भाग किए, भाग नहीं करना है, फिर से मैं बता दूं, बिना भाग किए हमें ज्ञात करना है 2/7 का मान, 3/7 का, 4/7 का, 5/7 का। तो ये मान हमें ज्ञात करने, तो कैसे ज्ञात करोगे, मैं एक एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ कि कैसे ज्ञात करना, बाकी के मान आप ज्ञात कर सकते हैं। 1/7 का मान ये है, हमें 2/7 का मान चाहिए। तो फिर से देखिए 2/7 का मान यदि हमें चाहिए है तो 2/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणित 1/7 तो लिख सकते हैं, ये नहीं लिख सकते क्योंकि 2 का गुणा यदि हम 1 में करेंगे तो 2 एकम 2 आएगा। इसको हम लिख सकते हैं 2/7, तो हमारा बराबर आ जाएगा हमारा 2 गुणित आ जाएगा 1/7। इसको यदि हम आगे हल करें तो 2 गुणित 1/7 का मान हम ये रख दे रहे हैं, तो 0.142857 के ऊपर बार। अब इसका हमें कुछ नहीं करना है, केवल गुणा करना है, गुणा करने पर जो आएगा वो हमारा आंसर होगा। 2 का गुणा करेंगे, 2 का गुणा 7 में करेंगे, 2 का गुणा 7 में करेंगे, 7 2 7 14 की 4 आ जाएगी, हाथ में आएगी 1, 2 पंचे 10 और एक हासिल की तो हो जाएगा 11, 11 की 1, फिर से हासिल आई 1, 2 अट्ठे क्या हो जाएगा 16, 16 और 1 17 की 7, फिर से हासिल आई 1, फिर 2 दूनी 4 और 1 कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। चलिए फिर 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा और 2 एकम 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमें 2 का गुणा करने पर क्या मिल गया, ये मिल गया। गुणा आपसे बनता होगा, फिर से देख लीजिए 2 का गुणा हम यहाँ करेंगे, फिर से देख लीजिए इस 2/7 का मान हमें ज्ञात करना है। 2/7 को हम लिख सकते हैं 2 गुणित 1/7, क्योंकि 2 का गुणा 1 में होगा तो क्या आएगा हमारा 2 एकम 2। 1/7 का मान हमने यहाँ से उठा के ये मान हमने रख दिया। अब 2 का गुणा हमने गुणा कर दिया, 2 7 14 की 4, हाथ में आइए, फिर 5 दूनी 10 और 11, हासिल का 11 जोड़ दिया, ठीक है, यहाँ 1 जोड़ दिया तो 11 हो गया। फिर हाथ में आइए, हाथ लेकर आई, फिर 8 दूनी कितने होगा 16, 16 और 1 17 की 7, फिर हाथ मिलाई 2 दूनी 4 और 1 5, 4 दूनी 8 और 2 एकम 2, केवल गुणा किया है। तो 2/7 का मान हमें ये प्राप्त हो गया, ये प्राप्त। इसके ऊपर बार का चिन्ह लगाना मत भूलिए, ठीक है। ये भी, इसमें भी क्या हो रहा है, ये भी आवर्ती संख्या है, अशांत आवर्ती। चलिए इसी प्रकार से अगर हमसे 3/7 का बोला जाता है तो इसी प्रकार से आप हल कर सकते हो। 3/7 को आप लिख सकते हो 3 गुणित 1/7, तो 3 का गुणा हो जाएगा, फिर 4/7 में 4 का गुणा होगा, 5 में 5 का गुणा हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। चलिए इसी का क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। 1.3 का दिया गया है 0.6 के ऊपर बार या 0.6 के ऊपर बार का चिन्ह दिया हुआ है और हमसे बोला गया इस संख्या को हमें किस में बदलना है, परिमेय संख्या p/q के रूप में बदलना है। इसमें p होना चाहिए और q होना चाहिए। अच्छा एक चीज़ आपको बता दूं, बार का चिन्ह लगा तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जितनी भी बार वाली संख्याएं होती हैं, आवर्त वाली संख्या होती है, उन सभी संख्याओं को हम परिमेय संख्या p/q के रूप में बदल सकते हैं। चलिए आइए, तो यहाँ हमने इस संख्या को हमने किसके बराबर मान लिया, x के बराबर माना कि x, ये संख्या किसके बराबर है, x के बराबर। मैं पहले बता चुका हूँ, यदि किसी संख्या के ऊपर बार का चिन्ह है, उस बार के चिन्ह को हटाओगे, संख्या को कितनी बार लिख सकते हो आप, अनंत बार। इसका हमने बार हटाया, इसको क्या लिख सकते हो 0.666 कितनी बार कहलाया, इस बार को हटाओगे ये 6 कितनी बार कहलाया, अनंत बार कहलाया। इसको डैश कर देना इस तरीके से। चलिए अब हम क्या करेंगे, यदि यहाँ एक अंक के ऊपर बार है, यहाँ हम देख रहे हैं कि 0 के बाद केवल एक अंक ऐसा है जिसके ऊपर बार है। यदि एक अंक के ऊपर बार है तो हमें 10 से गुणा करना है, और यदि 2 अंकों के ऊपर बार है तो हमें 100 से करना है, और 3 अंकों के ऊपर यदि बार का चिन्ह है तो हमें 1000 से गुणा करना है। फिर से सुन लीजिए, यहाँ केवल एक डिजिट के ऊपर, केवल एक अंक के ऊपर बार है, इसलिए हम दोनों पक्षों में 10 से गुणा करेंगे। 2 के ऊपर बार होता तो हम 100 से करते, 3 के ऊपर होता 1000 से, 4 के ऊपर होता 10,000 से। चलिए तो यहाँ दोनों पक्ष में हम 10 से गुणा करेंगे, तो 10 से गुणा करने पर हमें 10 का गुणा x में होगा 10x। यहाँ हम 10 का गुणा करेंगे, ये लिखा है 0.666 लिखा है, 10 का गुणा करेंगे तो एक अंक क्या हो जाएगा, आगे की तरफ खिसक जाएगा और हमारा हो जाएगा 6.666 ये हो जाएगा 10 का गुणा करने पर। इस तरीके से, क्योंकि हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि यदि हम 5.2 में यदि हम क्या करें 10 का गुणा करें, या हम कहें कि 5, या हम कह रहे हैं 0.347 में यदि हम 10 का गुणा करें तो हम देखते हैं कि ये दशमलव जो हमारा 0 था वो कहाँ आ जाता है, यहाँ से हटके यहाँ आ जाता है गुणा करने पर। आप देख सकते हो गुणा करके, तो ये दशमलव हमारा खिसक के कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा एक अंक के बाद।
अब देखिए, जैसे अगर हम बात करें कि यदि यहाँ 3.7 लिखा हुआ है, तो इस 3.7 को हम ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस 0.7, क्योंकि ये हमारा 3 है और ये हमारा क्या है, 0.7 है। जैसे अगर हम बात करें, कोई हम जैसे दवाई लेने जाते, टैबलेट लेने जाते हैं, तो हमें कहा जाता है कि 5.20 पैसा, मतलब 5 रुपये 20 पैसा, मतलब वो टैबलेट हमारी 5 रुपये 20 पैसे की है। तो हम इसका अर्थ क्या कहलाए, 5 रुपये और 20 पैसे। अगर हम इसको अलग अलग करना चाहें तो कैसा लिख सकते हैं, 5 रुपया लिख सकते हैं, 5 रुपये, है ना। और प्लस में क्या लिख सकते हैं, 0.02 मतलब 20 मतलब क्या कहलाए, 20 पैसे कहलाए। ये क्या कहलाए, पैसे। दोनों को अलग अलग लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है, इसको चाहे तो 5 प्लस इसको हम लिख सकते हैं 0.20, इस तरीके से लिख सकते हैं इस संख्या को। ऐसे ही अगर हम 6.66 को लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 6 हमारा रहेगा, प्लस आ जाएगा और यहाँ से 6 हटाए तो क्या कहलाया, 0 कहलाया। तो 0 प्लस 6.666 इस तरीके से कहलाया। अब 0.66 की वैल्यू क्या है, समीकरण 1 से हम देखते हैं कि 0.666 को हम क्या लिख सकते हैं, ये बार बार 6 आ रहा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये यहाँ से इसको हम ये लिख सकते हैं, इसको यहाँ ले ये लिख सकते हैं। एक चीज़ आपको बता दें, यदि 0.6 के ऊपर बार है, इसका अर्थ है 0.6666 कितनी बार है, ये ऐसी संख्या अनंत बार। तो इसको ये लिखा जा सकता है और इसको क्या लिखा जा सकता है, ये। तो इस वाली राशि को हमने ये लिख दिया, यहाँ हमने क्या लिख दिया, इस वाली राशि को ये लिखा। अब यहाँ देखते हैं कि 0.6 की वैल्यू हमारी क्या है, 0.6 के ऊपर बार की वैल्यू क्या है। समीकरण 1 से देखते हैं कि समीकरण 1 से इसकी वैल्यू हमारी x है। यहाँ हमने मान रख दिया, x से लिख दिया, x आ गया। यहाँ इसके बाद हमने क्या किया, पक्षांतर कर दिया। पक्षांतर में चिन्ह बदल जाती है, प्लस का ये माइनस आएगा। 10x में से हमारा 1x गया तो क्या बचा, 9x बचा और 6 जो काटे 9 को हमने कहाँ ले गए, बटे में ले गए और फिर कैंसिल कर दिया 3 से काटा 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9। तो x का मान हमारा आ गया 2/3। इस प्रकार से p का मान हमारा 2 है, q का मान 3 है, मतलब p/q का मान हमारा क्या है, 2/3। ये हमारी पहली संख्या। चलिए इस क्वेश्चन को हम हल कर देते हैं।